नए साल का पहला अगर आप ये सत्संग सुन रहे हैं, तो इस साल आपको वो चीज़ें मिलने वाली हैं, जो आपने सपने में भी नहीं सोची थी। जय गुरु जी कहिए, ऐश करते रहिए, गुरु जी की प्यारी संगत को जय गुरु जी के चरणों में कोटि-कोटि प्रणाम। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, गुरु जी का आज का थॉट हर उस संगत के लिए है, जो 2026 की जनवरी में ये सत्संग सुनेगी। उसको इस साल गुरुजी वो चीज़ें दे रहे हैं जो उसने सपने में भी नहीं सोची थी। ऐसी खुशियाँ मिलने वाली हैं, ऐसे दुख दर्द दूर होने वाले हैं जिन्होंने ज़िंदगी को परेशान करके रखा हुआ था। ऐसे लोग दूर होने वाले हैं जो आपका फ़ायदा उठा रहे थे। पर कुछ नए ऐसे लोग जुड़ेंगे जो आपको गुरुजी का हर समय याद दिलाएंगे, गुरुजी की बातें करेंगे, क्योंकि वो भी गुरुजी की संगत होंगे। वो लोग आपको जीने की नई राह दिखाएंगे। ये सब कुछ गुरुजी की मर्जी से होगा, क्योंकि गुरुजी का आज का थॉट ऐसी संगत के लिए है जो कि पिछले कई सालों से गुरुजी से कोई ऐसी चीज़ मांग रही है जो अभी तक गुरुजी ने उसको नहीं दी। फिर भी वो गुरुजी के हर समय मंत्र जाप करती है, गुरुजी के बारे में सोचती है, और हर चीज़ सुख हो दुख हो गुरुजी को याद करती है। तो अगर आप वो संगत हैं तो ज़रूर लिखें आज कमेंट्स में, जय गुरुजी और नए साल की मुबारक हो गुरुजी, हैप्पी न्यू ईयर गुरुजी, सारी संगत को हैप्पी न्यू ईयर। ये सब कुछ आप कमेंट्स में लिखें और देखें चमत्कार, क्योंकि बहुत चमत्कार होने वाला है। गुरुजी ने आज सारी संगत के लिए ये चमत्कारी सत्संग भेजा है, साल का पहला सत्संग हर उस संगत के लिए जो कि डिज़र्व करती है, क्योंकि वो गुरुजी को हर वक्त याद करती है। तो गुरुजी कहते हैं इस बार 2026 मेरी हर संगत के लिए, सिर्फ मुट्ठी भर संगत के लिए नहीं, हर संगत के लिए जिसने एक बार भी जय गुरुजी सुना हो, बोला हो, देखा हो, उसको मैंने इस साल ब्लेस करना है। आप अपनी एक इच्छा आज कमेंट्स में लिख दें, कोई भी एक इच्छा। देखिए, मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ, गुरुजी हमेशा आपको हर चीज़ देते हैं, पर समय आने पे आप वो चीज़ पहले मांग लेते हो जो कि लास्ट में मिलनी है। या तो गुरुजी पे छोड़ दो कि गुरुजी हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें आप जो दे रहे हो, जितना दे रहे हो, जब दे रहे हो, हमें मंजूर है। या फिर अपनी एक इच्छा लिख दो, क्योंकि इच्छा तो पूरी होनी है। गुरुजी कह रहे इस साल मैंने तुझे इतनी खुशियाँ देनी है, इतनी चीज़ें देनी है कि तू ये साल अपनी ज़िंदगी का बेहतरीन साल मानेगी। अगर कुछ दुख भी आने होंगे तो उन दुखों को मैं ऐसे कटवा दूंगा, तुझे इतनी हिम्मत दे दूंगा कि वो दुख ऐसे कट जाएंगे जैसे वो दुख नहीं, वो सिर्फ एक तरह से हवा का झोंका है। पर खुशियाँ खुशियाँ तेरे को वो मिलेंगी जो ज़िंदगी भर तेरे साथ रहेंगी। तो चलिए संगत जी, अगर आप वो संगत हैं जिसको कि गुरुजी ने आज ब्लेसिंग के तौर पे इतना कुछ देना है, और नए साल में अब देखिए गुरुजी एक थॉट और दे रहे हैं कि 2026 में आप अगर ये सत्संग सुन रहे हैं तो भी आपको बहुत कुछ मिलेगा। जितना जब भी आपको ये सत्संग मिलता है 2026 में, जनवरी से लेकर दिसंबर तक, तो भी गुरुजी आपको 7 ब्लेसिंग्स देंगे। ऐसी चीज़ें, 7 ऐसी खुशियाँ जो आप, जैसे आप किसी ऐसी सिचुएशन में या ऐसे समय में के दौर से गुजर रहे होंगे कि आप थोड़े से दुखी या परेशान होंगे, लेकिन गुरुजी का आशीर्वाद आपको ऐसा मिलेगा कि आप उस दुख में भी कोई ना कोई सुख ढूंढ लोगे। कोई इंसान आपकी ज़िंदगी से अगर चला गया तो गुरुजी किसी नए इंसान को आपके साथ ऐसे जोड़ेंगे जो पूरी ज़िंदगी आपके साथ रहेगा। किसी ऐसे इंसान का आपको बहुत साथ मिलेगा जो गुरुजी की संगत होगी, जो आपको अच्छा रास्ता दिखाएगी। संगत जी, हमारी ज़िंदगी में बहुत सुख है तो बहुत दुख है, बहुत खुशियाँ हैं तो बहुत गम है। तो अब ये साल गुरुजी आपको हर चीज़ बैलेंस करके देंगे, क्योंकि गुरुजी कहते मैं बहुत परीक्षा ले ली थी अपनी संगत दी, ते हुण ए वेला है इन्हां नूं अपना आशीर्वाद, अपनियां ब्लैसिंगां दिखाण दा। ते जेड़ा जेड़ा खुशी नाल जय गुरु जी लिखेगा बिना कुछ मंगे, उन्होंने तो मैं देना ही देना है, बहुत देना है। पर जेड़ा जेड़ा अपनी कोई एक अरदास भी लिखेगा, वो भी मैं इस साल पूरी करनी है। पर इक्को अरदास लिखना, सोच के लिखना, क्योंकि तुहाडी एक अरदास मैं पूरी करना वा तो तुसी दूजी शुरू करदे हो, दूजी करदे ना तो तीजी तैयार होंदी है।
ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਅਰਦਾਸ ਵੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਇਹ ਤੇ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਜਾਏ। ਨਾ ਕੀਤਾ ਕਰੋ ਇੰਝ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੋ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੇ ਰਿਹਾ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅੱਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਿਲਣਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਮੰਗ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੇ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਲੋਟਾ ਪਾਣੀ ਮੰਗਦੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਸਮੁੰਦਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਮ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਇੰਨੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਇੰਨੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ, ਇੰਨੀਆਂ ਬਲੈਸਿੰਗਾਂ ਨਾਲ ਭਰ ਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਥਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਰਦੇ ਫਿਰੋ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਇੱਕ ਵਾਰ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਵੱਲ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵੇਖਣਾ ਵਾ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹਾਂ ਪਰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਿਆ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਵੀ ਸੋਚਣ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਵਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਕਦਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਪਏ ਜਿਹੜੀ ਮੈਨੂੰ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਵਾਂ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਕਦਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਮਿਲ ਜਾਣੀ ਸੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਬਿਨਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਣੀ ਸੀ। ਅਤੇ ਅੱਜ ਲਿਸਟ ਬਣਾਓ, ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਸਟ ਬਣਾਈ ਸੀ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਦੁੱਖ ਦੀ, ਹੁਣ ਲਿਸਟ ਬਣਾਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ। तो संगत जी आज ये 2026 के पहले सत्संग में गुरु जी बुलवा रहे हैं कि आपने 2 लिस्टें बनानी है 7 नंबर की। पहली 7 में आपने लिखना है कि आपके पास क्या है, क्या आपके पास घर है, क्या आपके पास बच्चे हैं, क्या एक अच्छा हस्बैंड या एक अच्छी वाइफ है, क्या एक परिवार है जो आपसे बहुत प्यार करता है, क्या एक ऐसा आपका साथ है, चाहे वो फ्रेंड्स हों, चाहे वो आपके रिश्तेदार हों, चाहे वो आपका गली मोहल्ला हो, कोई एक ऐसा इंसान है जिससे आप दिल की हर बात कर सकते हो, और कोई ऐसा पल है, कोई ऐसी चीज़ है जिसको देख के आपको बहुत खुशी होती है, और कुछ ऐसा है आपकी ज़िंदगी में चाहे आप कितने भी दुख में हो पर जैसी वो चीज़ आती है आपके सामने आप खुश हो जाते हो और अपने दुख भूल जाते हो। तो ऐसी 7 चीज़ें लिखिए कि आपके पास क्या है, और ऐसी 7 चीज़ें लिखिए कि आपके पास क्या नहीं है, और वो चीज़ अगर आपके पास आ गई तो आपकी ज़िंदगी में क्या फ़र्क आएगा। ये भी ज़रूर लिखना है कि जिस चीज़ की आपको कमी लग रही है अगर वो आपकी चीज़ आपकी ज़िंदगी में आ जाती है तो उसके आने से आपकी ज़िंदगी में क्या क्या बदलाव आ सकता है। उस इंसान के, कई बार कोई इंसान भी ऐसा आप सोच सकते हो, उस इंसान के आने से आपकी ज़िंदगी में कितना फ़र्क पड़ सकता है। करके देखिए। आज अगर गुरु जी आपको ये आज्ञा दे रहे हैं कि तेनू मैं ए दिता होया ते तू ए मंगदी पई है, तो दोनों फ़र्क दस मैनू कि तेरी ज़िंदगी कितना फ़र्क पै जाएगा। संगत जी, अगर आपकी ज़िंदगी में कोई ऐसा इंसान है जो आपको बहुत परेशान करता है, दुखी करता है, कलेश करता है, कुछ भी है, तो गुरु जी कहते हैं कि तू उसको जब भी वो तेरे आसपास हो तू मंत्र जाप कर, तू मेरी तरफ देख ले, तू आंखें बंद कर और तू मेरे को याद कर, उसको अपने जवाब मैं दे दूँगा, उसको शांत मैं कर दूँगा। लेकिन अगर तू उसके बदले किसी दूसरे इंसान को चाहती है या चाहता है कि ये मेरी ज़िंदगी से हट जाए और ऐसा इंसान मेरी ज़िंदगी में आ जाए, तो सोच क्या उसके आने से तेरी ज़िंदगी में बहुत बड़ा परिवर्तन आएगा? क्या उसके आने से तेरी ज़िंदगी में वो सब आएगा जो तू चाहती है? अगर हाँ, तो आज से मैं तेरे को उस इंसान के और करीब लाने की कोशिश करूँगा। कोशिश इसलिए क्योंकि धीरे धीरे जब तुझे इंसान के बारे में पता चलेगा तो तुझे समझ आ जाएगी कि जो चीज़ तेरे पास है वो भी कम नहीं है, जो नहीं है उसकी तरफ मत भागो। तो चलिए संगत जी, ये तो है गुरु जी का आपको इस साल का सौगात, इस साल का गिफ्ट। लेकिन अब मैं आपको बताने जा रही हूँ एक ऐसा उपाय जिसको कि करके आप पूरी साल क्या पूरी ज़िंदगी। पर उससे पहले लिखिए कि क्या ये सत्संग साल का पहला सत्संग है, या साल के पहले दिन, या साल के पहले हफ्ते, या साल के पहले महीने आप सुन रहे हैं। अगर ऐसा है तो वो उसका क्या आपको फ़ायदा मिलने वाला है वो मैं अगले सत्संग में बताऊंगी। पर उससे पहले अगर आप गुरु जी के इस प्यारे से चैनल पॉजिटिव थिंकिंग विद दीपा छिब्बर में नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर करें। सब्सक्राइब करने का कोई पैसा नहीं लगता, लेकिन गुरु जी का प्यारा सा चैनल सब्सक्राइब करने के बाद गुरु जी के बहुत सारे जो गुरु जी आपसे बातें करना चाहते हैं, आप तक अपनी बात पहुंचाना चाहते हैं, उपाय बताना चाहते हैं। और पुरानी संगत के सत्संग तो आप सुनते हैं, उनको तो गुरु जी ने चोला रूप में बहुत कुछ दिया करा, लेकिन नई संगत को गुरु जी ने कैसे ड्रीम में दर्शन दे के उनके कष्ट काटे, उनको अपने साथ जोड़ने के क्या क्या तरीके बताए, उनके आप अगर सत्संग सुने नई संगत के, आप हैरान हो जाओगे कि गुरु जी आज भी किस तरह
अपनी संगत को अपने साथ जोड़ के उनका कल्याण करते हैं। अगर आप नई संगत हैं तो लिखिए गुरुजी से आप कब जुड़े हैं, ज़रूर कमेंट्स में लिखिए, और आप कहाँ से लिख रहे हैं आप ज़रूर लिखें। तो चलिए संगत जी, आज जो कमेंट्स होंगे ज़रूर लिखना, लिखने के अलावा ज़रूर पढ़ना। इससे आपको पता चल जाएगा कि आपके आसपास गुरुजी की कौन सी संगत है, और आप उनसे, क्योंकि आप मुझसे पूछते हो तो मैं तो हर संगत के बारे में नहीं जानती हूँ, लेकिन संगत जी आज आप ज़रूर लिखना कि आप कहाँ से लिख रहे हो। तो इस तरह आप फिर कमेंट्स में देखना और आपको पता चलेगा। ये गुरुजी की इच्छा है कि गुरुजी अपनी संगत को दूसरी संगत से मिलाना चाहती है। लेकिन एक चीज़ और, सावधान रहना है, जो गुरुजी की नकली संगत है, जो कि असली संगत का फ़ायदा उठाना चाहती है, अगर आप किसी संगत को मिलते हो, नई संगत को या पुरानी संगत को, आपने उनसे कोई भी चीज़ पैसों में ना देनी है ना लेनी है। अभी मैंने पीछे एक आंटी ने मुझे सत्संग भेजा था कि आंटी हम गुरुजी के बड़े मंदिर गए, वहाँ कुछ ऐसे फ्रॉड फैमिली मिली जो हमारी बेटी का दुख देख के कि हमारी बेटी चल नहीं सकती, बोल नहीं सकती, तो हमारे को उन्होंने फंसा लिया और बोला कि हम आपको ये तेल बना के देंगे। 1.25 रुपया उनसे लिया। उनके तो जल्दी उनको दिमाग में आया कि हमने कुछ गलती तो नहीं कर ली, तो उन्होंने फटाफट पहले पैसे दे दिए और 1-2 दिन में उनसे बोल बाल के जो कुछ करके वो पैसे तो ले लिए। लेकिन कुछ ऐसे भोले लोग हैं जो बच्चों के लिए सोचते हैं कि अरे बच्चे ठीक रहें, पैसा क्या है। लेकिन इससे दूसरे लोगों की हिम्मत बढ़ती है। वो गुरुजी की पक्की संगत नहीं होती है, लेकिन गुरुजी ऐसे लोगों को भी सद्बुद्धि दे रहे हैं, क्योंकि ऐसे लोगों को गुरुजी आपके सामने लाकर उनके जो बुरी मंशा है वो आपको दिखाकर गुरुजी उनको सबक सिखा रहे हैं। उनकी जगह जगह पे बदनामी तो हो रही है, क्योंकि गुरुजी की संगत बन के अगर आप इस तरह का फ्रॉड करोगे तो आप सोच नहीं सकते हो कि गुरुजी आपको, आज तो आपको बड़ा अच्छा लग रहा है पैसा आ रहा है, पैसा आ रहा है, पैसा आ रहा है, लेकिन ये पैसा किन जगह पे निकलेगा, किन बीमारियों पे, आपके बच्चों पे किस तरह निकलेगा, आप सोच नहीं सकते हो। किसी के बच्चे के नाम पे, बड़े के नाम पे अगर आप पैसा ऐंठ रहे हैं तो ये आप नहीं भुगतोगे, ये आपके बच्चे भुगतेंगे। अगर ये गुरुजी बुलवा रहे हैं तो ये गुरुजी सुनवा रहे हैं उन संगत को जो नकली है, असली नहीं है। तो चलिए संगत जी, पहले तो मैं आपको नए साल का उपाय बताती हूँ। ये उपाय आप पहले दिन भी कर सकते हैं, जिस दिन आपको ये गुरुजी की का सत्संग मिले, और रोज़ भी कर सकते हैं। तो करना क्या है, आपने गुरुजी के आगे जोत जलाई, उस जोत को आपने पूरे घर में जय गुरुजी जय गुरुजी जय गुरुजी बोलते हुए घूमना है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, ये 2 लाइनें बोलते हुए पूरे घर में वो जोत आपने घुमानी है। अगर आपके घर में गुरुजी का स्वरूप नहीं है, आपके घर में गुरुजी को कोई मानता नहीं है, आपके घर में जोत नहीं जलती, तो मानसिक जोत जला ले। सोच लें कि आज मैंने गुरुजी की मानसिक जोत जला ली। दिमाग में रखें कि मैंने गुरुजी को ऐसे जोत जलाई, गुरुजी को प्रणाम किया, गुरुजी का 7 बार मंत्र जाप किया, और अब ये जोत मैं पूरे घर में घुमा रही हूँ। कोई टोक भी देगा ना बीच में, कोई बात नहीं, वहम ना करना, गुरुजी वहमों में नहीं पड़ते। लेकिन गुरुजी आपके घर में सुख, शांति और समृद्धि लाने के लिए ये उपाय करवा रहे हैं। ये आप किसी समय भी कर सकते हैं, नहा के भी कर सकते हैं, बिना नहाए भी कर सकते हैं। और अगर आपने बाई चांस 1% कुछ ऐसा खा लिया है कि आपको वहम हो रहा है, तो ब्रश करके या नहा के भी आप ये कर सकते हैं। तो चलिए संगत जी, और ज़रूरी नहीं है कि रात को आप 11 बजे सुन रहे हो तो 11 बजे करने लग जाओ, अगले दिन कर लो, कोई बात नहीं। सुबह 4 बजे सुन रहे हो आप सत्संग, तो 4 बजे करने लग जाओ, नहीं, अपने घर के लोगों की और अपनी सुविधा के अनुसार, क्योंकि जो गुरुजी आपके घर में हैं वो आपके परिवार का हिस्सा हैं। वो परिवार के बाकी लोगों को नाराज़ करके, बाकी लोगों को आपसे लड़वा के कुछ नहीं करवाना चाहते। अगर आपने दिल में सोच लिया ना कि गुरुजी मैं आपका ये जोत जला ली, तो समझ लो जोत जल गई। और दूसरी एक चीज़ मैं आपको और बता दूं, देखो ये गुरुजी ने एक और मुझे अभी एक थॉट दिया है कि जब आपके ये जोत जलेगी तो आपको गुरुजी के साक्षात दर्शन होंगे। जोत में भी हो सकते हैं और किसी अच्छी खुशबू के रूप में भी हो सकते हैं, किसी फूल के रूप में भी हो सकते हैं। जोत में फूल भी बन सकता है, त्रिशूल भी बन सकता है, और गुरुजी की छवि भी बन सकती है, गुरुजी का स्वरूप भी बन सकता है। लेकिन ये आपके लिए है, जो आपको दिखे
वो आपके लिए है, उसको कृपया अपने तक रखें। मुझे भेज के, मुझसे पूछ के मत, मेरे को नहीं भेजना कि आंटी ये क्या बन रहा है, क्योंकि जब आप लाइव देख रहे हैं तो गुरुजी आपको जो दिखा रहे हैं वो आपकी ब्लेसिंग्स हैं। अपने तक रखिए, अपने तक रखिए, क्योंकि वो गुरुजी आपको कुछ देने वाले हैं। क्योंकि जब भी आपको दिखेगा ना, उसके 7 दिन के अंदर अंदर आपको एक ऐसी आपका एक ऐसा काम या ऐसी चीज़ या ऐसा बात बनेगी जो कि आप काफ़ी टाइम से परेशान है। कोई रुका हुआ काम भी बन सकता है। वो अपना कल्याण, अपना शुक्राना सत्संग आप मुझे 9910983879 इस नंबर पर भेज सकते हैं। मैं वो बाकी संगत के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। तो चलिए संगत जी, अब मैं आपको एक आंटी जी का पहले तो बहुत प्यारा सपना सुनाती हूँ, क्योंकि ये सपना अगर आप सुनेंगे तो आपके भी कष्ट कटेंगे और गुरु जी के आपको साक्षात दर्शन होंगे। और एक बहुत ही प्यारा शुक्राना सत्संग सुनाऊंगी, और वो सत्संग आपके लिए, आपके परिवार के लिए बहुत ज़रूरी क्यों है वो बताऊंगी। तो चलिए संगत जी, पहले मैं आपको एक आंटी जी का एक प्यारा सा शुक्राना सपना सुनाती हूँ। जय गुरु जी आंटी जी, जय गुरु जी संगत जी। ये मेरा ड्रीम दर्शन है, जो गुरु जी की ब्लेसिंग है। बहुत बड़ी ब्लेसिंग मिली थी मुझे करवा चौथ वाले दिन अर्ली मॉर्निंग। मैंने ड्रीम में देखा कि मैं गुरु नानक जी की प्रभात फेरी लेकर जा रही हूँ, और कहीं किसी पहाड़ी इलाके में है, कहीं बहुत पहाड़ है, ठंड है वहां पर, और अर्ली मॉर्निंग प्रभात फेरी है। मैंने गुरु नानक जी की और गुरु ग्रंथ साहिब जी को सिर पे अपने रखा हुआ है, और मैं लेकर जा रही हूँ। और पीछे लोग नहीं है, ये बहुत डिफरेंट है ड्रीम। गुरु जी की ब्लेसिंग है ये, क्योंकि उसमें मेरे को गुरु जी ने पीछे दिखाया कि सफेद बहुत सारे सांप चल रहे हैं लहरा कर। कोई मेरे पीछे भाग नहीं रहे। जैसे प्रभात फेरी में तो हम लोग जाते हैं जैसे पीछे पीछे, पर उसमें बहुत सारे सफेद सांप है, और बड़ा कामली वो मेरे पीछे पीछे चल रहे हैं सारे। तो ये भी बहुत बड़ी गुरु जी की ब्लेसिंग है। उन्होंने ये दिखाया कि गुरु नानक जी और नाग देवता तो आपको पता है शिव रूप के ही करते हैं, शिव जी को सिंबॉलिक होते हैं। तो इतनी बड़ी ब्लेसिंग दी उस दिन, और मैं बड़ी हैरान हुई कि मैंने ये क्या देखा। मैंने प्रभात फेरी मैं लेकर जा रही हूँ, और मैं इतनी खुश हुई। मैंने अपनी सिस्टर से पूछा, क्योंकि यहाँ प्रभात फेरी आपको पता है यूएस में तो होती नहीं है, इंडिया में होती है। तो मैंने अपनी सिस्टर से पूछा कि क्या प्रभात फेरी स्टार्ट हो गई है वहां पर। तो उसने बोला हाँ, शायद 2-4 दिन ही हुए हैं। तो देखो कितनी बड़ी ब्लेसिंग दी गुरु जी ने। और उसमें देखो गुरु नानक जी के भी दर्शन हुए मुझे, और इतना अच्छा सपना था, इतना अच्छा ड्रीम था, गुरु जी ने ब्लेस किया। और उसमें सफेद नाग भी दिखाए कि मैं भी साथ में हूँ। गुरु नानक और शिव एक ही रूप हैं, ये भी दिखाया मुझे। और उन्होंने बहुत बड़ी ब्लेसिंग दी उस दिन। थैंक यू गुरु जी, थैंक यू सो मच। और कल गुरुपुरब है, तो मैंने क्या सोचा, गुरु जी ने एकदम से तो हाथ डाला जा करके सत्संग शेयर कर दे। और मैं बैठ के अभी मैंने फटाफट से मैंने कहा 2 मिनट में सत्संग शेयर कर लूं, रह ही जाएगा। नहीं तो इतने टाइम से सोच रही हूँ करूं, बट कर ही नहीं पा रही थी। थैंक यू गुरु जी, थैंक यू फॉर सच अ वेरी वेरी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ये ब्लेसिंग सबके लिए है, और ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग हम पूरी संगत परिवार के लिए है। थैंक यू गुरु जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू कि आपने यहाँ यूएस में भी बैठे बैठे मुझसे प्रभात फेरी करवाई। और आई एम सो थैंकफुल गुरु जी, थैंक यू सो मच। और मैं संगत जी सुबह अमृत वेले में हमेशा जपजी साहब का पाठ जरूर करती हूँ, और ये मेरे गुरुओं की तरफ से ही बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। थैंक यू गुरु जी, थैंक यू सो मच। तो बहुत ही प्यारा सपना आंटी आपका जो ये आया है। ये आपके पीछे जो आपको सफ़ेद नाग नज़र आ रहे हैं ना, ये गुरुजी कह रहे हैं तू सोचती पई है संगत नहीं है, ऐस मेरी सारी संगत है।
सारी संगत तेरे नाल ना सिर्फ चलदी पई है बल्कि सुनदी भी पई है। ते जेड़ी जेड़ी संगत ए सत्संग सुनेगी, ए सपना सुनेगी, उदा मैं ना सिर्फ बहुत बड़ा कष्ट कटना है बल्कि ਉਹਨੂੰ ਇਹੋ जी चीज़ देनी है, ਇਹੋ ਜਿਹਾ कल्याण करना है कि उसकी जिंदगी विच शांति ही शांति हो जानी है। संगत जी, सफ़ेद रंग के आंटी को जो नाग दिखे हैं, सांप दिखे हैं, और वो फिर आंटी ने सपना जो मुझे पत्नी कब का भेजा हुआ है, लेकिन गुरुजी ने आज जो आप सब संगत के साथ नए साल वाले दिन ये शेयर करवाया है ना, संगत जी, आपकी ज़िंदगी में कुछ ऐसे लोग आने वाले हैं, कुछ ऐसी संगत जुड़ सकती है जो आपकी ज़िंदगी में बहुत ठहराव और बहुत शांति लाने वाली है। आंटी की ज़िंदगी में तो ये होना ही है, लेकिन जो सपना हम सत्संग में सुनते हैं वो सिर्फ उस संगत का नहीं रह जाता। जिस तरह कल्याण सिर्फ उस संगत का नहीं रह जाता, सत्संग सुनने वाले हर किसी के लिए वो कल्याण हो जाता है। ऐसा ही एक कल्याण मैं आपको और सुनवा रही हूँ कि ये भी गुरुजी ने किसी संगत के लिए भेजा है, और सिर्फ भेजा नहीं है बल्कि आप में से जिसको भी ये प्रॉब्लम है, गुरुजी ने ये अपना थॉट, तो अभी मैं आपको वो सुनाती हूँ। पर उससे पहले आप जो ये स्क्रीन पर सारे गुरुजी के दरबार की जो स्वरूप की फ़ोटोएं देख रहे हैं ना, ये गुरुजी के बड़े मंदिर की हैं जो कि 31 दिसंबर को जैसा ये सजाया हुआ था। तो चलिए संगत जी, अब मैं आपको आंटी जी का वो सत्संग सुनाती हूँ। जय गुरु जी आंटी जी, जय गुरु जी संगत जी। ये मेरा एक शुक्राना सत्संग है तो कुछ टाइम पहले का, लाइक 1-2 महीने पहले का है। बट सॉरी गुरु जी, मेरे को आपका शुक्राना पहले ही करना चाहिए था। बट अभी मुझे कैसे याद आया कि मेरे बेटे ने आके मुझे बोला, मेरा बड़ा गला सार थ्रोट है, और उसने मेडिसिन वगैरह भी ले ली हैं, बट इची थ्रोट हो रहा है उसका बहुत ज्यादा। तो मैंने उसको बोला कि एकदम से मुझे याद आया कि मुझे कुछ टाइम पहले क्या हुआ था। मैं 10-15 डेज तो मेरी गर्दन में इतना पेन था कि मैं गर्दन हिला ही नहीं पा रही थी। तो और कुछ भी इतना ये हाल था कि बिल्कुल हल्की से भी मूव नहीं कर पा रही थी, बहुत दर्द था। तो मैं जब अपने मंदिर में आके बैठी और मैंने गुरुजी के सामने उस दिन फर्स्ट टाइम बोला, गुरुजी मुझे बहुत पेन हो रहा है, मैं क्या करूं। तो गुरुजी ने एकदम से थॉट डाला कि जाके एक्यूप्रेशर कर। तो मैं इतनी हैरान हुई, मैंने कहा अच्छा, मैं ये इस पॉइंट पे मेरा ध्यान क्यों नहीं गया। लाइक मैंने कितने बाम लगा लिए, सब कुछ कर लिया, कोई फर्क नहीं पड़ रहा था और बहुत ज्यादा पेन था। तो मैंने फटाफट से उसी टाइम मंदिर में बैठे बैठे सर्च किया और मैंने वो एक्यूप्रेशर पॉइंट दबाया। आप मानोगे नहीं आंटी जी, मेरे को इतना फर्क पड़ गया 1 मिनट के अंदर, मतलब कि मेरी गर्दन हिलने लग गई एंड आई वॉज सो रिलैक्स्ड। यही कहते हैं ना, जब गुरु जी के साथ तुम डायरेक्ट कनेक्शन बनाते हो तो वो उसी टाइम तुम्हारी जो परेशानियां होती हैं उसका समाधान कर देते हैं। और थैंक यू गुरुजी, थैंक यू सो मच। जो पेन था इतना ज्यादा था, थैंक यू गुरुजी, आपने 1 सेकंड में वो थॉट दे करके मेरा रिलीव करवा दिया पेन। और यही अभी बैठे बैठे मुझे याद आया कि ये तो गुरुजी ने मुझे बोला था एक्यूप्रेशर के लिए, तो तेरे लिए भी एक्यूप्रेशर ही ठीक होगा, यू जस्ट ट्राई दैट। तो मैं अभी उसको यही बोल रही थी कि तू भी एक्यूप्रेशर कर, गुरुजी ने मेरे को भी यही थॉट दिया था। थैंक यू गुरुजी, थैंक यू सो मच। मेडिसिन वगैरह लेने से बेटर है कि हम लोग कुछ घरेलू उपाय और कुछ ऐसे उपाय करें जो हमारे शरीर को नुकसान ना दें। थैंक यू गुरुजी, थैंक यू सो सो मच। तो अगर आपने ये सत्संग सुना है यहाँ तक, तो यकीन माने इस साल कोई ऐसी बहुत बड़ी बीमारी आपकी दूर होने वाली है, दवाइयों से नहीं, घर के उपचार से। जिसके लिए आप बहुत परेशान है ना, उसके लिए आपको डॉक्टरों के पास या हॉस्पिटल भागने की ज़रूरत नहीं है। इस साल वो बीमारी आपकी घर बैठे ही ठीक हो जाएगी। तो चलिए संगत जी, अगर सत्संग अपलोड करने में कोई गलती हो गई हो तो गुरुजी मुझे माफ़ करें, और मंत्र जाप के साथ मैं अगले सत्संग की ओर बढ़ूंगी और चाहूँगी कि आप सब भी मेरे साथ ज़रूर बोलें। लेकिन उससे पहले एक बार नए साल की आप सबको बहुत 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 शुभकामनाएं। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना।